एक घंटे में सिर्फ 4 पेज पढ़ पाते हो, वो भी याद नहीं रहता। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ 5 गलतियां जो आप करते हैं जिसकी वजह से आपकी रीडिंग स्पीड स्लो होती है। मेरा नाम है डॉक्टर संदीप, मैंने पीएचडी करा है जेएनयू से, और मैं आपको वो गलतियां बताने वाला हूँ जो आपकी स्पीड को स्लो करते हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि रीडिंग स्पीड इतना इंपॉर्टेंस क्यों रखती है और हमें क्यों रीडिंग स्पीड बढ़ानी चाहिए अगर कोई भी एग्जाम निकालना है। अगर आप शौक के लिए पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो आप कोई भी तरीके से पढ़ सकते हैं, कोई फर्क नहीं, आपके पास बहुत वक्त है। लेकिन अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको स्पीड बढ़ानी है, तो जो मैं तरीके बताने की कोशिश कर रहा हूं उनको ध्यान देना, सुनने की कोशिश करना। उन गलतियों को अगर आप पकड़ लेंगे तो आप ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। सबसे पहले रीडिंग स्पीड क्यों बढ़ानी चाहिए। आप सिलेबस देखने की कोशिश करो किसी भी एग्जाम का। किसी भी एग्जाम का जो सिलेबस है बहुत बड़ा होता है, और ज्यादातर लोगों की सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है वो सिलेबस ना होने की और सिलेबस कंप्लीट ना होने की होती है। कोई भी एग्जाम 100 नंबर का है, आपने 80% सिलेबस पढ़ा है, 60% पढ़ा है, तो मैक्सिमम आपके लिए 100 नंबर नहीं है, 60 नंबर ही है। ये एक सिंपल मैथ है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। अगर 100 नंबर का पेपर है, उसमें से केवल 60 नंबर का आपने पढ़ा है, तो आपके 50 आते हैं, तो 60 नंबर में 50 आए हैं, वो 100 में नहीं आए। तो इन चीज़ों को कैसे बेटर कर सकते हैं, और उसके लिए जो सबसे बड़ा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो है आपकी रीडिंग स्पीड, कि जिसकी वजह से आप स्लो पढ़ पा रहे हैं, जिसकी वजह से 10 घंटे में जो 100 पेजेस पढ़ने थे, 10 घंटे में आप कम से कम 20 ही पेज पढ़ पा रहे हैं, तो 80 पेज तो मिस हो गया आपका। तो रीडिंग स्पीड बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम को निकालने के लिए। उसके लिए दूसरा रीजन जो है वो रिवीजन के लिए है, कि जितना जल्दी आप सिलेबस फिनिश करेंगे उतना जल्दी आप रिवाइज करेंगे, जितना जल्दी रिवाइज करेंगे उतना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे। तो आपकी रीडिंग स्पीड पे आपका रिवीजन, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आपका मॉक टेस्ट, आपका कॉन्फिडेंस, सब कुछ आपकी रीडिंग स्पीड पे डिपेंडेंट है, जो आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम लोग को ऐसे लगता है कि रीडिंग स्पीड नेचुरल है, कि भाई बचपन से हम लोग एक ही तरह से तो पढ़ रहे हैं। भाई हम लोग को पढ़ना नहीं सिखाया गया है। हम लोग बहुत तरह की गलतियां करते हैं, और उन गलतियों में जो सबसे पहली गलती है वो है बोल बोल के पढ़ने वाली। आप किसी भी गांव में जाइए भारत के, वहां पे बड़ा कल्चर है बोल बोल के पढ़ने का। सुबह उठेंगे बोल बोल के पढ़ेंगे। उससे क्या होता है, उससे कैसे याद होगा, मुझे बताने की कोशिश करो। जब आप बोलते हो आपके ब्रेन की दूसरी मेमोरीज एक्टिवेट होती हैं और वो अलग जगह पे फोकस करने की कोशिश करती हैं। बोलने के साथ पढ़ने के साथ दो दिक्कतें हैं, कि एक तो आपकी स्पीड स्लो हो जाती है जब आप बोलने की कोशिश करते हैं, दूसरा आपका फोकस शिफ्ट हो जाता है, तीसरा आप बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि बोलने से याद हो रहा है, तो नहीं है, वो केवल 2 3 4 कक्षा में याद हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ेंगे, अगर आप बोल के पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो सबसे इफेक्टिव तरीका नहीं है। तो अगर आप बोल के पढ़ने के आदी हैं, उसके 2 3 रीजन है। पहला है, आप किसी भी पीजी लॉज में रहेंगे, रूममेट आपको दिक्कत हो जाएगी, वो कर भी नहीं पाएंगे, हर जगह पॉसिबल भी नहीं है। तो अगर आपकी ऐसी आदत है तो उसको इंप्रूव करने की कोशिश करें, शांति से पढ़ने की कोशिश करें। अगर आप लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, कैसे बोल के पढ़ पाएंगे। तो बोल के पढ़ने वाली आदत, उससे मोहल्ले को तो पता लग जाता है कि भाई कोई पढ़ाई कर रहा है, लेकिन आपके ब्रेन को पता नहीं लगता कि आप पढ़ाई कर रहे हैं। जब आप बोलते हैं तो क्या होता होगा, आप सोचने की कोशिश करो। उसको बगल वाला अगर कोई सुन रहा होगा, उसको फैक्ट्स याद हो जाएंगे, कहानी सुन रहा होगा, याद हो जाएगा। लेकिन वो आपकी स्पीड को स्लो करता है, आपकी एनर्जी को कम करता है। तो पहली गलती जो आपको नहीं करनी है वो है बोलने की आदत। और बहुत बार लोग ऊपर बोलते हैं, मतलब बाहर आती है आवाज की वो बोल रहे हो, सुनाई दे। बहुत बार लोग अंदर बोलते हैं, जैसे मैं पढ़ रहा हूं तो मैं ऐसे बोलते हुए पढ़ने की कोशिश करूं, वो भी मत करने की कोशिश करो। उसे सब वोकलाइजेशन बोलते हैं, कि अगर आप बोल के पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसकी दिक्कत एक है कि आप पूरे सेंटेंस पे फोकस नहीं करते, आप केवल वर्ड्स पे फोकस करने की कोशिश करते हैं। इसी से जुड़ा है दूसरा मिस्टेक। दूसरा मिस्टेक है कि जब भी कोई किताब आप पढ़ने की कोशिश करते हैं, 500 पेज की, 600 पेज की, उसका वर्ड टू वर्ड पढ़ने की कोशिश करते हैं। मैं कोई सेंटेंस बोलता हूं, एक एक वर्ड आप समझना चाहते हैं, आप पूरा सेंटेंस समझना चाहते हैं कि मैं ये कह रहा हूं। तो उसी तरह किताब जब पढ़ते हैं ना, तो किताब में एक एक वर्ड नहीं होता, वो क्लब में पढ़ता है। ब्रेन आपका स्कैन करता है किताबों को, कि 5 वर्ड का क्या मतलब है, इन 5 को जोड़ के क्या बना, इसका क्या बना, फिर वो डिकोड करता है, उसके हिसाब से बताने की कोशिश करता है। तो जब भी आप एक एक वर्ड पढ़ने की कोशिश करते हो, दिक्कत वाला है। मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूं, वो लोग पॉलिटी की किताब पढ़ते हैं, उसमें इंग्लिश की मीनिंग ठीक कर रहे होते हैं। यार उसमें एक कॉन्सेप्ट है जो एक पैराग्राम में बताया गया है, उसके लिए कुछ इंग्लिश के शब्द यूज हैं, कुछ हिंदी के शब्द यूज हैं। आपका गोल वहां से इंग्लिश सीखना नहीं है, आपका गोल वहां से पॉलिटी सीखना है, उस मैसेज को निकालना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वर्ड टू वर्ड ना पढ़ के आपको उस पूरे के पूरे सेंटेंस पे ध्यान देना है, कि सेंटेंस क्या है। और उसे स्किप रीडिंग भी बोलते हैं, स्किमिंग भी बोलते हैं, अगर आप लोग जानते हो ये तरीके। तो पूरा का पूरा सेंटेंस पढ़ने की कोशिश करो। बहुत लोग होते हैं टिक करते रहते हैं कि यार पूरा एक पैरा में कम से कम 10 मीनिंग होगी जो नहीं आ रहेगी, तो आप इंग्लिश इंप्रूव करो जाके, आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो फोकस करो कि पूरा सेंटेंस पढ़ने की कोशिश करो, और वर्ड टू वर्ड जाने की कोशिश मत करो। अगर कोई इंपॉर्टेंट वर्ड लग रहा है उसको टिक कर लो, लेकिन उसी समय रुकना नहीं है। अगर आप रुक रुक के पढ़ोगे तो 1 घंटे में 1 पेज भी नहीं पढ़ पाओगे, जो कि बहुत लोगों की दिक्कत होती है। तो पूरे सेंटेंस में एक मीनिंग होता है। बहुत बार जब आप रेगुलर पढ़ने लग जाएंगे तो पूरे पैराग्राफ का मीनिंग आपको पता लग जाएगा। जैसे मैथ्स में होता है, एक स्टेप आप देखते हैं, बता देंगे कि आगे क्या होने वाला है। सेम तरीका है रीडिंग का, कि आपको वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ना है, आपको पूरा का पूरा सेंटेंस जो है वो पढ़ने की कोशिश करना है। अगर मैं बोलने की कोशिश करूं कि भारत को 1957 में आज़ादी मिली है, तो अब भारत को
1957 ये ऐसे ऐसे नहीं पढ़ोगे ना, इसमें 1957 गलत है, 1947 है रियल में। लेकिन वो चीजें आप ध्यान दे रहे हो ना, तो मेरा ख्याल है कि पूरा का पूरा मैसेज पे फोकस करो कि आजादी कब मिली है, क्या हुआ, उस फैक्ट पे ध्यान देने की कोशिश करो। वो एक तरीका है, जो आप गलत करते हैं उसको ठीक करने की कोशिश करो। तीसरी जो मिस्टेक है वो रिग्रेशन वाली मिस्टेक। रिग्रेशन वाली मिस्टेक क्या होती है कि आपकी आंखें किसी चीज को देखती हैं और आपका ब्रेन उनको डिकोड करने की कोशिश करता है। बहुत बार क्या होता है कि आपकी आंखें देख ले रही हैं, ब्रेन बाद में आ रहा है, फिर आंखें वापस जा रही है, तो इसको बोलते हैं रिग्रेशन की पहले आप एक सेंटेंस आगे पढ़ते जा रहे हैं फिर बैक जा रहे हैं। तो रिग्रेशन की हैबिट से आपकी स्पीड बहुत स्लो होती है। कोई गाड़ी चलाने की कोशिश करो, आप गाड़ी थोड़ा आगे ले जाओ तो फिर पीछे लाओ, फिर आगे ले जाओ, फिर अब पीछे, फिर इससे स्पीड नहीं बनेगी और टायर भी खराब होंगे। तो रिग्रेशन अवॉइड करो। रिग्रेशन अवॉइड करने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है पेन लेके पढ़ना। जैसे आप पेन लेके पढ़ रहे हैं तो उससे रिग्रेशन थोड़ा सा अवॉइड हो जाता है। बहुत लोग क्या करते हैं, मान लो कि बिना पेन के ही पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक सेंटेंस पढ़ गए फिर वापस आएंगे, फिर तो आप पेन लेके पढ़ेंगे तो टिक करते जाएंगे, तो वो भी एक तरीका हो सकता है जिससे आप रिग्रेशन अवॉइड करें। और भी रिग्रेशन अवॉइड करने के तरीके हैं, लेकिन ये अगर आप करते हैं, जो भी 3 बातें मैंने आपको बताई, चाहे वो बोल के पढ़ने वाली आदत है, चाहे वर्ड टू वर्ड पढ़ने वाली बात है, चाहे रिग्रेशन करने की आदत कर रहे हैं, तो ये नेचुरल नहीं है। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लग रहा है कि भाई जो पढ़ने का तरीका हर इंसान का सेम है। नहीं यार, खाने का तरीका सबका अलग है, रहने का तरीका सबका अलग है, पढ़ने का तरीका भी सबका अलग होता है। और कुछ स्टैंडर्ड और अच्छे तरीके होते हैं जो टॉपर्स यूज करते हैं, बड़े बड़े रीडर्स यूज करते हैं। कुछ मेरे दोस्त हैं जिनकी स्पीड है 50 पेज 60 पेज 1 घंटे में, और वो ये सारी चीजें नहीं करते। ना तो बोल के पढ़ते हैं, ना तो वर्ड्स पढ़ते हैं, ना तो रिग्रेशन करते हैं। तो ये 3 मिस्टेक्स तो आपको बिल्कुल नहीं करनी अगर आपको अच्छी रीडिंग स्पीड बनानी है, आपको इंप्रूव करना है, अपना एग्जाम निकालना है। उसके बाद 2 मिस्टेक्स आपकी और भी हैं जो मैं बताने की कोशिश करता हूं, जो आप लोग रेगुलर करते हैं। अगली मिस्टेक है फोकस के बारे में। अब आपका फोकस नहीं है, आपका मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, और आप जबरदस्ती पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तब इनमें से जितनी दिक्कतें हैं सब आ जाएंगी। अगर आपका फोकस नहीं है पढ़ने का, आपका मन नहीं कर रहा है, आप पढ़ने आएंगे, सबसे ज्यादा रिग्रेशन होता है उसमें। कभी करने की कोशिश करना, आप पढ़ने का मन नहीं है, जबरदस्ती पढ़ रहे हो, आप एक ही सेंटेंस को घूम फिर के वहीं वापस आते रहोगे, वापस आते रहोगे। तो फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। और फोकस को पैदा कैसे करेंगे? डिस्ट्रैक्शन खत्म करना है। आपका दिमाग लगा हुआ है किसी के मैसेज पे, आपका दिमाग लगा हुआ है सोशल मीडिया पे, आपका दिमाग कहीं और है, तो पॉलिटी कहां समझ में आएगी? तो उस डिस्ट्रैक्शन को खत्म करो, फोकस लाने की कोशिश करो, इंटरेस्ट बढ़ाने की कोशिश करो। सपोज करो कि मुझे पॉलिटी का कोई टॉपिक पढ़ना है, अब मैं ऐसे जाके उसको उठा के पढ़ने लग जाता हूं, उस तरह में नहीं होगा। आपको ब्रेन को कन्विंस करना पड़ेगा कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे बहुत जरूरत है, अगर ये मैं टॉपिक पढ़ लूंगा तो मेरे नंबर बढ़ जाएंगे, मेरे नंबर बढ़ जाएंगे तो मेरी जॉब लग जाएगी, जॉब लग जाएगी तो शादी, जो भी चीजें आपको लग रही, तो उसको बड़े गोल से कन्वर्ट करने की कोशिश करो। तब रीडिंग अपने आप में एक इवेंट बन जाएगा। रीडिंग कोई ऐसा थोड़ी है कि यार बहुत सारे काम कर रहे हैं, रीडिंग भी कर लिया। एक पर्पज के साथ आप रीड करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो उसको करने की कोशिश करो। 5वीं जो मिस्टेक होती है वो रैंडम रीडिंग की होती है। मतलब रैंडम रीडिंग का मतलब है कि आप कभी भी उठे, कोई प्लान नहीं है कि कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, कोई प्लान नहीं है कि पहले कब पढ़ा था नहीं पढ़ा था, तो आप लिंक ही नहीं कर पाएंगे। जब भी कोई सब्जेक्ट आप पढ़ने की कोशिश करते हैं, अगर आपने ऑलरेडी उस सब्जेक्ट को पढ़ा है तो देखना उसकी स्पीड बढ़ जाएगी आपकी सेकंड रीडिंग में। तो सेकंड रीडिंग का फायदा कब उठा पाओगे? जब याद होगा कि पहली रीडिंग कब है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, आज कुछ पढ़ लिया 3 महीने बाद पढ़ोगे, आज कुछ पढ़ोगे 3 महीने बाद पढ़ोगे, तो फिर वो जीरो ही है। मतलब आज आपने पहली बार पढ़ा, जब आप पहली बार कोई चीज पढ़ते हैं तो हो सकता है कि आपकी 10 की स्पीड हो, आपको समझना पड़ रहा हो। उसी को अगर आप स्पेस्ड रिपीटिशन में डाल देंगे, 2 दिन बाद 3 दिन बाद रेगुलर उसको देखते रहेंगे, तो बाद में बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए पढ़ना। तो बहुत बार जब हम रीडिंग की बातें करते हैं तो उसमें पहली रीडिंग बहुत टफ होती है, क्योंकि उसमें थोड़ा मेहनत लगती है, दूसरी रीडिंग भी होती है, लेकिन धीरे धीरे करके वक्त कम लगने लग जाता है। तो ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है अगर आपको रीडिंग स्पीड ठीक करनी है। मैंने जो मिस्टेक्स आपको बताने की कोशिश करी, पहला है बोल के पढ़ने वाली आदत जो है आपकी, ज्यादातर बच्चों में होती है यार, गाँव में तो मैंने बहुत ज्यादा देखा है। दूसरा है वर्ड टू वर्ड पढ़ने का। कुछ लोग को होता है कि यार इस किताब में कमी निकालनी है। आप लोग कमी निकालने के नहीं बैठे हो भाई, कमी निकाल भी दोगे तो क्या होगा? मतलब अगर आपने पकड़ लिया कि लक्ष्मीकांत या किसी भी किताब में 2 ठो की मिस्टेक है, क्या होगा उससे? मतलब आप वहां पे रिव्यूअर नहीं हो यार, वो मेरा काम है कि कहाँ पे मिस्टेक्स है कहाँ पे नहीं है। उसके लिए पैसे मिलते हैं लोगों को, पकड़ने के लिए, गलती पकड़ने के लिए, वर्ड्स टू वर्ड्स। आपका काम है उसका मैसेज निकालना, आपका काम है वहां पे क्या है अंदर उसको निकालने की कोशिश करना। तीसरा रिग्रेशन वाला तरीका है कि आप बिना पेन के, बिना किसी चीज के पढ़ने की कोशिश करते हैं, बार बार आप एक ही सेंटेंस में वापस जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं, वो बहुत बार फोकस की वजह से। चौथी मिस्टेक जो कर रहे थे वो फोकस के बारे में, जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी, बिना मन के पढ़ोगे तो नहीं पढ़ पाओगे। और 5वीं मिस्टेक है रैंडम रीडिंग की। रैंडम रीडिंग नहीं है, रीडिंग विद अ पर्पज है कि आप एक पर्पज से पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, आपके पास एक क्वेश्चन पेपर है, आपके पास एक सिलेबस है, उस हिसाब से पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि सीक्वेंस में होगा। एक और मिस्टेक है जो बहुत ज्यादा बच्चे करते हैं, वो फोटो कॉपी से पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो हमारा ब्रेन जो है ना, वो कलर्ड चीजें पसंद करता है। उसको पसंद है डुअल कोडिंग, मतलब अलग अलग तरीके से उसको रिसोर्सेज से मैसेज आ रहा है, आंख में सुन रहा है, देख रहा है। तो उसको जब फोटो कॉपी लेते हो तो हर लाइन उसमें सेम लगती है ना, हेडिंग भी सेम लगेगी, दूसरी लाइन भी सेम लगेगी। तो हेडिंग्स किस लिए होती हैं, सब हेडिंग्स किस लिए होती हैं? ताकि आपको पहले ही पता लग जाए कि भाई उस किताब में क्या है। कभी भी जो इंसान हेडिंग सब हेडिंग का सबसे बढ़िया इस्तेमाल करेगा वो बहुत अच्छा रीडर होगा, क्योंकि उसको पता है। नहीं तो हेडिंग का मतलब ही क्या है?
बहुत लोग आप लोग क्या करते हैं, हेडिंग को भी कलर करते रहते हैं, ये मत किया करो। और एक और गलती आप में से ज़्यादातर लोग करते हैं, ओवर हाईलाइट का। एक किताब उठाई हुई है, उसमें से 100 वर्ड्स हैं, उसमें से 70 कलर कर डालें। अब ये कौन सा तरीका है पढ़ने का? अगर दोबारा आप पढ़ने आओगे तो आपको 70 पढ़ने पड़ेंगे। हाईलाइट तो आप इसलिए करते हो ताकि दोबारा जब पढ़ने आओ तो आपके लिए आसान रहे। तो ये भी गलती मत करो। तो लगभग मैंने आपको 7 गलतियां बता दी। एक ज़्यादा ओवर अंडरलाइन वाला बता दिया मैंने आपको, और एक बता दिया आपको फोटो कॉपी पढ़ने वाला। फोटो कॉपी से आपके थोड़े बहुत पैसे बच जाएंगे, लेकिन रियल में बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो ये 7 मिस्टेक्स मत करो आप। मेजर जो 5 मिस्टेक्स हैं वो मत करो अगर आपको रीडिंग स्पीड बढ़ानी है। और अगर आपको रीडिंग स्पीड बेटर करनी है तो एक जापानीज टेक्निक होती है जिसे बोलते हैं SQ3R। मतलब आपको स्किम करना है, क्वेश्चन करना है, रीड करना है, रिव्यू करना है, रिवाइज करना है, और वो पढ़ने का बेस्ट तरीका होता है। उसके बारे में किसी और वीडियो में हम लोग डिटेल से बातें करने वाले हैं पढ़ने के तरीके के बारे में। तो इस तरह के वीडियोस मिलते रहेंगे आप लोग को। आप लोग इतनी बड़ी गलती करते हो, आप लोगों ने सब्सक्राइब अभी तक नहीं करा। नेक्स्ट टाइम कोई ऐसा ही वीडियो आएगा जो आपकी लाइफ बदल सकता है, मिस हो जाएगा। तो सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो। और उसके बाद जिसको भी पॉलिटिकल अफेयर्स में कोर्सेज चाहिए, यूपीएससी का, पॉलिटिक्स का, पब्लिक स्पीकिंग का, पॉलिटिकल साइंस का, नेट जीआरएफ का, मैसेज करने की कोशिश करो। अब मुझे एक बात कमेंट करके बताओ कि आपकी रीडिंग स्पीड कितनी है। मेरी 20 से 25 पेजेस हो जाती है 1 घंटे में, बहुत बार 40 भी हो सकती है। आपकी रीडिंग स्पीड कितनी है, एकदम ईमानदारी से कमेंट करके बताना। और आपकी फेवरेट किताब कौन सी है जो आप पढ़ना पसंद करते हो। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।